नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बड़ी खबर इस समय आ रही है राजनांदगांव से, जहां महावीर चौक से खैरागढ़ जाने वाले फ्लाईओवर पर 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक भारी जाम लगा रहा। हालात ये थे कि लोग अपने वाहनों में फंसे रहे। छोटी से छोटी दूरी तय करने में लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि शहर के बीचों बीच यातायात विभाग का दफ्तर होने के बावजूद मौके पर एक भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी क्यों नहीं दिखाई दिया। आपको बता दें कि राजनांदगांव का ये फ्लाईओवर आज शाम अफरा तफरी के कारण बन गया। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही से ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की। बाइक सवार को बचाने के लिए ट्रक चालक ने अचानक अपने वाहन को मोड़ा और तभी ट्रक अस्थायी रूप से बनाए गए डिवाइडर से टकरा गया। बड़ी तेज आवाज के साथ ट्रक वहीं फंस गया और दोनों ओर से गुजर रहे वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चे स्कूल बसों में फंसे रहे, ऑफिस से लौट रहे कर्मचारी परेशान हो उठे और आम नागरिकों को जिंदगी का एक कीमती घंटा जाम में बिताना पड़ा। कई लोग तो गाड़ियों से उतरकर पैदल निकलने को मजबूर हो गए। आपको बता दें कि सोचने वाली बात यहाँ पे यह है कि शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी घटना होती रही, लेकिन पूरे समय कोई भी यातायात पुलिस अधिकारी मौके पर नजर नहीं आया। कहा जा रहा है कि किसी निजी क्रेन को बुलाने के बाद ही ट्रक को डिवाइडर से हटाया जा सका और तब जाकर घंटों से फंसे लोगों को राहत मिली। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस फ्लाईओवर से संबंधित शिकायतें सामने आई हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से यहाँ पर अस्थायी डिवाइडर बनाए गए हैं, दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी रहती है। दरअसल इस डिवाइडर की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसकी शुरुआत और अंत में कोई भी चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर या सिग्नल की व्यवस्था नहीं की गई है। रात के समय जब स्ट्रीट लाइट बंद रहती है तो ये डिवाइडर किसी को भी नजर नहीं आता है और ऐसे में अचानक सामने आने से वाहन टकरा जाते हैं। आज की ये घटना भी इसी लापरवाही का नतीजा है। लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ना तो वहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होती है और ना ही किसी प्रकार का स्थायी संकेत। यही वजह है कि हर बार आम जनता को अपनी जान और समय खतरे में डालकर गुजरना पड़ता है। हमारे संवाददाता ने क्या बातचीत की है, सौरभ ताम्रकर ने, देखिए आप। राजनांदगांव से खैरागढ़ जोड़ने वाला मार्ग यानी कि फ्लाईओवर चिखली जो जाने का फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर में तकरीबन 1 घंटे पहले से एक बड़ी जो गाड़ी है, जो बड़ी ट्रक है, वो अस्थायी रूप से जो बनाया गया डिवाइडर है उस पर चढ़ चुके हैं, जिसका साक्षात आप एक उदाहरण ये देख सकते हैं कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफी लंबी जो जाम इस फ्लाईओवर पे लग चुकी है। तकरीबन 1 घंटा हुए बताया जा रहा है कि इस जगह पर ये जो ट्रक है अनियंत्रित होकर या किस वजह से या कैसे इस अस्थायी डिवाइडर के ऊपर में चढ़ गई और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी अभी हमारे साथ में इस गाड़ी में जो मौजूद थे कंडक्टर भाई साहब, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या नाम है आपका? हमारे से डूंगरगढ़ से आ रहे हाँ, रायपुर जा रहा था खाली। रायपुर जा रहे थे, ठीक है। यहाँ कैसे पहुंचे और क्या हुआ था उस टाइम जब? वो क्या है, उधर बाइक आएगी सामने ही साइड में, हाँ रॉन्ग साइड बाइक आएगी हमारी साइड में, तो गाड़ी को इधर दबाना पड़ा। सामने से बारिश हो रही थी, कुछ नजर ही नहीं आया। मतलब आपने बाइक वाले को बचाने के चक्कर में आपकी गाड़ी जो है डिवाइडर पे चढ़ गई। लगभग कितने देर पहले की घटना है? 1 घंटा हो गया। वो 1 घंटा हो गया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि आखिरकार 1 घंटे हो जाते हैं और 1 घंटे होने के बावजूद भी जो अस्थायी रूप से डिवाइडर लगा गया है। सबसे बड़ा सवाल खड़े करने वाला विषय आपको बता रहा हूँ कि जब ये अस्थायी रूप के डिवाइडर को यहाँ पर बनाया गया तब किसी भी प्रकार के डिवाइडर का सिग्नल यानी कि जो पहचान चिन्ह होता है वो कहीं पर भी नहीं दिया गया था, जिसका साक्षात उदाहरण तो ये भी माना जा सकता है कि लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अभी वर्तमान में चिखली थाने की चिखली चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और एक बार मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि तस्वीरों को एक बार दिखाएं कि तस्वीरें जो इतनी लंबी जो फ्लाईओवर के ऊपर में जाम लगी हुई है, ये तकरीबन 1 घंटे हो चुके हैं और 1 घंटे से ये जाम लगातार यूं ही पड़ा हुआ है। अभी हम मौके पर पहुंचे हुए और मौके पर जिस तरीके से गाड़ी की ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहा है, बताया जा रहा है कंडक्टर के द्वारा कि ये जो गाड़ी है इस रास्ते से एक मोटरसाइकिल आ रही थी और इस जगह से ये ट्रक आ रहा था।
तो ये गाड़ी बाइक जो है मोटरसाइकिल यहाँ से ऑन रोड पर आया, तो हाँ, उनको बस बचाने आखिरी के बस, वो एवज पे thumbnail title ये जो जल्दी से भारी बना भरकम ट्रक है, ये ट्रक अनियंत्रित होकर के, दीजिए ना। बारिश का भी समय चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, और अनियंत्रित होकर के इनके पूरे जो पहिए हैं, जो पूरे चक्के हैं, ये अस्थायी रूप से जो बनाया गया डिवाइडर है, इसको स्थायी रूप से बनाने की कोशिश भी की गई, मगर किसी भी प्रकार का ये डिवाइडर का इस पर अब कोई भी काम नजर में नहीं आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा सोचने का विषय तो ये है, जब डिवाइडर बनाया जाता है तो डिवाइडर के शुरुआत में और अंत में एक सिग्नल, एक पहचान चिन्ह दिया जाता है कि यहाँ पर डिवाइडर है, मगर डिवाइडर का कोई भी रूप यहाँ पर नजर में नहीं आता। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। इस विषय को लेकर के यहाँ की आम जनताओं के क्या कुछ कहना है, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कितने देर पहले की घटना? 1 घंटा की पहले की घटना है और मेरा गाड़ी जस्ट सामने खड़ा हुआ है। मैं देखा हूँ, बाइक वाले को बचाने के चक्कर में साइड लिया, ड्राइवर ने डिवाइडर देखा नहीं। पर मैं जो हूँ 1 घंटा से हुआ, ना तो यहाँ ट्रैफिक आया ना ट्रैफिक का क्रेन आया। ड्राइवर प्राइवेट क्रेन लेने गया है, वो भी जाम में फंसा हुआ है करके अभी तक नहीं आया। ना कोई ट्रैफिक आया और ना कोई क्रेन आया। व्यवस्था अभी वो सर जो है वो पहले से आया हुआ है, पर वो भी अभी तक एड्रा का व्यवस्था नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से 1 घंटा से नांदगांव करीब है, शहर में है, तो अभी तक तो क्रेन आ जाना चाहिए था। देखिए लोगों को कितनी दिक्कत और मशक्कत करना पड़ रहा है इस जगह से निकलने के लिए, जबकि वर्तमान में बता दिया जाए कि जो अभी घटना स्थल है जहां पर ये गाड़ी फंसी हुई है, फ्लाईओवर यानी कि खैरगढ़ जाने वाला जो मार्ग, जो फ्लाईओवर है, चिखली वाला मार्ग, चिखली का फ्लाईओवर कहा जाता है इसे, इस मार्ग पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं और एक गाड़ी यहाँ पर फंस चुकी है, मगर किसी भी प्रकार से यातायात विभाग की सूध नहीं है। एक भी यातायात कर्मी यहाँ पर आपको नजर में नहीं आएंगे। जबकि बताया तो ये भी जा रहा है कि सामने आप जो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, चिखली पुलिस चौकी के प्रभारी है, वो निरंतर यहाँ पर काम करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर लोगों को समझाइश दिए जा रहे हैं, लोगों की आवागमन के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई जा रही है। हमारे साथ वर्तमान में पार्षद जी भी है। पार्षद जी, किस प्रकार की घटना की सूचना मिली है और आपको यातायात जो विभाग है वो अब तक के सूद क्यों नहीं लिया है? प्रशासन भी लगा है, यातायात विभाग भी लगा है, चूंकि अब समय लगता है पर फिर भी प्रयास चल रहा है कि जैसे भी इसको बाहर किया जाए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गंभीर सवाल उठता है कि शहर के बीच है, नगर निगम के बहुत करीब है, लेकिन यातायात विभाग को सबसे पहले यातायात की सुरक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए पहले पहुंचना चाहिए, मगर आप पहुंच चुके हैं, नवरात्रि के कारण लोगों को दिक्कतों का नवरात्रि के कारण यातायात विभाग भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि उधर भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ भी गाड़ी फंसा हुआ है। ये सभी तरफ से लोग लगे, नवरात्रि सीजन नहीं रहता, पूरा यही होता है। अभी नवरात्रि के कारण वहाँ भी ट्रैफिक व्यवस्था वो भी लगे पूरा रोड में। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं ये जो तकलीफें हैं, ये लोगों की समस्याओं को बढ़ाने की तकलीफें हैं जो लगभग 1 घंटे से बढ़ रही है। पार्षद खुद यहाँ पर मौजूदा रूप में मौके पर मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं और वो सारी आप गाड़ियों की तस्वीरें देख पा रहे होंगे, किस प्रकार से गाड़ियां कितनी मशक्कत करने के बाद यहाँ पर से निकल पा रही है। ये तो काफी गंभीर विषय है। इस विषय को लेकर के यातायात विभाग को सूद जरूर लेना चाहिए, ताकि आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो बढ़ती हुई समस्याएं हैं, उनसे लोगों को निजात मिल पाए और यातायात व्यवस्था सुगम चल पाए। बड़ा सवाल साफ है कि जब शहर के बीचों बीच ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर है तो फिर मौके पर एक भी वर्दी में अधिकारी क्यों नहीं पहुंचा? क्या प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है? और आखिर कब तक लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा? जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ इसी तरह की खबरों के लिए। नमस्कार।